हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति एंड इन दिस सेशन हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं एंड दिस सीरीज इज संभव सीरीज। सो आज के सेशन में थोड़ी सी संभव सीरीज के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये सीरीज क्या रहने वाली है, ताकि आगे आने वाले सेशंस का आपको पता चल सके कि हाँ हम ये वाले सेशंस करने वाले हैं। ओके, तो आज हम लोग डे 1 शुरू करेंगे संभव सीरीज का। उससे पहले संभव सीरीज क्या है? संभव सीरीज में हम लोग डेली बेसिस पे एक टॉपिक करने वाले हैं। जैसे आज हम लोग रीजनिंग का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कल हम लोग कॉन्स का करेंगे। तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम द बेसिक मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी। जैसे आज का टॉपिक हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज / अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट रहने वाला है। तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे 2 प्री लेवल सेट्स और एक मेन लेवल का सेट, ठीक है? यानी कि 10 प्री लेवल क्वेश्चंस एंड 5 मेंस लेवल क्वेश्चंस। ऐसा हम लोग हर एक सीरीज में हर एक डे में करने वाले हैं कि 10 हम लोग प्री लेवल क्वेश्चंस करेंगे एंड 5 हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। मेरा मेन मकसद क्या रहेगा कि आपको बेसिक से चीजें प्रोवाइड हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी सक्सेस सीरीज में कवर अप कर चुके हैं। इस चैनल पे आपको बहुत सारी और सेशंस भी मिल जाएंगे जिसमें मैंने आपको सारे बेसिक्स करवा रखे हैं। अब क्योंकि आपका IBPS क्लर्क भी लाइंड अप है, RRB भी लाइंड अप है, तो आपको प्रैक्टिस की नीड है। हम लोग यहाँ पे संभव सीरीज में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी इन क्रिस्प फॉर्म में आपको समझ में आएंगे कि हाँ इस क्वेश्चन का ये बेसिक है। डिटेल्ड फॉर्म में तो मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हमारी पूरी सीरीज है, लेकिन हाँ जितना बेसिक आपको समझना जरूरी है किसी टॉपिक को करने के लिए, उतना बेसिक मैं आपको बताती चली जाऊंगी, ताकि आपको रिविजन हो जाए कि हाँ मैंने ये वाला टॉपिक वहां से पढ़ा था और अब रिवाइज हो जाएगा। तो बेसिकली ये संभव सीरीज रहने वाली है। जैसे आज के सेशन में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक, ये वीक का मैं बता देती हूँ, आज के इस सीरीज में हम लोग अल्फा न्यूमेरिक करेंगे। कल के सेशन में हम लोग परसेंटेज करेंगे, प्री एंड मेंस बोथ, और फिर हम लोग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे प्री एंड मेंस की। देन वी विल बी डूइंग ऑर्डर एंड रैंकिंग ऑफ रीजनिंग। उसके बाद हम लोग परसेंटेज के साथ एवरेज कर सकते हैं, रेशो प्रोपोर्शन, वो हम देख लेंगे कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। एंड हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले हैं कॉन्स में, ठीक है? तो ये वाले टॉपिक्स इस बार के सेशन में रहने वाले हैं, यानी कि इस वीक में रहने वाले हैं हमारे पास। आई होप आप इन सेशंस को एंजॉय करोगे। ऑल्सो यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नोटबुक सीरीज से करवाऊंगी। सभी को पता होगा हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, तो यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हो। उसमें हमारा एक एलिमेंट है नोटबुक सीरीज का, जिसके अंदर आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं। डेली बेसिस पे 200+ क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करते हैं हर एक सब्जेक्ट के। तो प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आपको जगह जगह पे भटकना नहीं पड़ता अपना काम करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? तो इसी नोटबुक सीरीज के आज हम लोग डे 1 पहले प्रैक्टिस करेंगे। देन वी विल बी डूइंग डे 59 एंड डे 106। पहले 2 प्री के करेंगे, फिर हम लोग मेंस का करने वाले हैं। क्लियर? तो जिसको भी चेक करना है नोटबुक सीरीज का आप चेक कर सकते हो। डे 1 में हमारे पास अल्फाबेट सीरीज के 5 क्वेश्चंस है प्रीलिम्स के। जैसे ये हमारा एक दिन का इतना स्केड्यूल रहता है, डिस्क्रिप्टिव आपको अलग से मिलता है, तो वो आप नोटबुक सीरीज में जाके अच्छे से चेक कर लेना। प्री मेंस की तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी, तो आपको जगह जगह पे भटकना नहीं पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए। और मैं आपको एग्जामिनेशन इंटरफेस पे ही करवाने वाली हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो एग्जामिनेशन इंटरफेस पे हम लोग करेंगे एंड आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको फैमिलियर सा लगेगा कि हाँ मैंने एग्जाम में भी मुझे ऐसा कुछ ही देखने को मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। दिस इज डे सेट 1 डे 1 का, एंड हम लोग अल्फा बेट सीरीज / अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करने वाले हैं। ये हमारा बेसिक टॉपिक रहता है रीजनिंग का। लेट अस स्टार्ट। न्यू इंटरफेस में देखो, RRB ओल्ड न्यू इंटरफेस में आता है, लेकिन हम लोग न्यू इंटरफेस में ही करेंगे क्योंकि फिर जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं हिंदी इंग्लिश आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ओके, हम लोग करने वाले हैं 11, 15, 20, हमारे पास 16 से आने वाला है गेस। तो 16 से हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। ये हमें ऐसी कुछ सीरीज दी हुई है, जैसे ये हमारी अल्फाबेट्स पे बेस्ड सीरीज है ना, वैसे ही बीच में नंबर्स भी आ सकते हैं और बीच में अपने पास सिंबल्स भी आ सकते हैं। ये बेसिक सीरीज है। नंबर सिंबल वाली भी ऐसी करनी है जैसे मैं ये करवाऊंगी।
क्लियर? पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इफ द, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे ही हमें करना है। इफ द फर्स्ट 14 अल्फाबेट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर, अगर हम लोग पहले 14 अल्फाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में यानी कि उल्टा प्लेस कर दें, देन विच ऑफ द अल्फाबेट इज 15th फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से 15th अल्फाबेट कौन सा होगा? ये हमारा लेफ्ट एंड होता है, ये हमारा राइट एंड होता है। अब उसने फर्स्ट 14 बोले हैं और हमें एलिमेंट फाइंड करना है 15th फ्रॉम द राइट एंड। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, हमें यहां से उल्टा जाना है। आपको सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लिखने मत बैठ जाना। 15th फ्रॉम द राइट, राइट एंड से पहले काउंट कर लो अपने पास सीधे सीधे कितने पड़े हैं, क्योंकि सिर्फ इसको ही रिवर्स करना है ना अपनों ने, ये तो सेम रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हमारे पास 11 लेटर्स जो है एकदम सही पड़े हैं। हमें बाकी के 4 लेटर्स और चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सब क्लियर है ना? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ फ्लिकर कर रहा है। ओके, इट इज क्लियर। तो हमें क्या करना है, 11 से 4 एलिमेंट्स और चाहिए ताकि हम 15 तक पहुंच पाए। तो देखो यहाँ पे हमने उल्टा किया ना इसको, हमारे पास 11 ही अवेलेबल है ना, और हमें 15th देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 है और 15th, तो 12, 13, 14 एंड 15, हमें 15th देखना है। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, उल्टे अगर मैं कर दूं, इनको रिवर्स में कर दूं, तो ये वाले अल्फाबेट्स इधर आ जाएंगे और हमारे पास ये वाले अल्फाबेट्स इधर चले जाएंगे, राइट? 11 हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। अब हमें और कितने चाहिए? 12, 13, 14 एंड 15 देखना है। तो 12, 13, 14 एंड 15 हमारे पास कौन सा आ जाएगा? हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? एलिमेंट F आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा 15th फ्रॉम द राइट एंड है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, एफ हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं, जैसे वो बोलता जाएगा। अगर कुछ कॉन्सेप्ट बीच में आएगा तो मैं बता दूंगी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वॉवल्स नहीं है, A-E-I-O-U को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं विच आर बिटवीन द 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड? लेफ्ट एंड से 6th लेटर कौन सा है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th है हमारे पास L। एंड 5th लेटर फ्रॉम द राइट एंड एज पर द गिवन सीरीज। 5th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच में कितने कॉन्सोनेंट्स है इस सीरीज के अंदर? मतलब हमें A-E-I-O-U को हमें छोड़ देना है, तो O-U-I-O-A कितने कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आए ना, एक मिनट। 5th फ्रॉम द 6th फ्रॉम द लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 5th फ्रॉम द राइट 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा जी आएगा, डी आएगा ना, सॉरी। तो हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास यहाँ पे 9 हो गए ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। इमीडिएटली फॉलोड का मतलब क्या होता है कि उसके बाद में आएगा, और इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब है कि उससे पहले आएगा। यानी कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बाद में वॉवल आ रहे हैं एंड जिनके पहले वॉवल आ रहे हैं। फॉलोड का मतलब उनके बाद में आ रहे हैं, और प्रिसीडेड का मतलब उनसे पहले आ रहे हैं। अगर लिखा हो सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब क्या होता है कि बाद में आ रहे हैं। फॉलोड या सक्सीड का मतलब होता है बाद में आना, और प्रिसीड का मतलब होता है पहले आना। तो यहां पे देख लो, कॉन्सोनेंट से पहले और बाद में दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि पहले और बाद में दोनों में हमारे पास वॉवल आ रहे हैं। तो यहां से इस सीरीज से हम लोग चेक कर लेंगे। देखो पहले और बाद में आने चाहिए ना, तो ये हमारे पास वॉवल है। सबसे पहले वॉवल निकाल लेते हैं। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि P ऐसा है जिसके पहले भी वॉवल आ रहा है और बाद में भी वॉवल आ रहा है। P के पहले I आ रहा है और P के बाद O आ रहा है।
दूसरा मुझे दिख रहा है कि M ऐसा कॉन्सोनेंट है जिससे पहले भी वॉवल आ रहा है और बाद में भी वॉवल आ रहा है, बाकी ऐसा कोई भी वॉवल नहीं है और बाकी ऐसा कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है जिसके पहले और बाद में वॉवल आए। तो हमारे पास कितने ऐसे एलिमेंट्स हो गए, हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो गए P और M जिनके पहले भी वॉवल आ रहा है और बाद में भी वॉवल आ रहा है। क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 4th क्वेश्चन, which of the following alphabet will be the 6th consonant to the left, 6th consonant to the left of the alphabet which is 8th from the right? जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको 6th from the left, 8th from the right, 5th from the right, 6th from the right, ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो उसका एक ना बड़ा ही अच्छा सा क्या बोलूं फॉर्मूला होता है या मेथड होता है। अगर आपके पास यहाँ पे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दो यूज किए गए हैं, राइट और लेफ्ट यूज किया गया है, तो आपने ऐड करना है नंबर्स को, यानी कि 6 और 8 को। अगर आपको सेम दिए हुए हैं तो आपको नंबर्स को क्या करना है, माइनस करना है। जैसे यहाँ पे राइट और लेफ्ट दिया है तो आपको 6 + 8 करना है, यानी कि 14th लेटर देखना है। अगर यहाँ पे बोला होता कि लेफ्ट और लेफ्ट है तो आप 6 - 8 सेकेंड लेटर देखते। अगर बोला होता राइट एंड राइट तो भी आप 6 - 8 सेकेंड लेटर देखते, दोनों का डिफरेंस देखते। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, राइट और लेफ्ट है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 6th और 8th। टोटल कितना होता है, 14th। कौन से एंड से देखना है, राइट एंड से, एंड तो सेम ही रहेगा ना, राइट एंड से देखना है। और हमें बोला है which of the following alphabet will be 6th consonant to the left of the alphabet which is 8th from the right end? 6th consonant देखना है जो कि 8th from the right end हो, will be the 6th consonant to the alphabet which is 8th from the right end। तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे इन्होंने कॉन्सोनेंट मेंशन किया है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट की जगह लेटर लिखते तो ये चीज एप्लीकेबल हो जाती, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कॉन्सोनेंट है या लेटर है, तो यहाँ पे हमें लेटर ही मानना पड़ेगा। लेटर के अंदर कॉन्सोनेंट भी आता है, वोवल भी आता है। इसको कैसे करना है, 8th फ्रॉम द राइट हैंड देख लो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th फ्रॉम द राइट हैंड हमारे पास कौन आ गया, एस आ गया, ठीक है। इसका 6th कॉन्सोनेंट देखना है, मतलब इसके बाद 6th कॉन्सोनेंट कौन सा आएगा। वोवल कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 6th कॉन्सोनेंट ही बोला ना। Which of the following alphabet will be the 6th consonant to the left of the alphabet which is 8th from the right hand? 8th from the right hand हमने 2 4 6 8 निकाल लिया और 6th हमें कॉन्सोनेंट देखना है, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6th। हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सी ऐसा एक एलिमेंट है जो कि 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है। यहाँ पे उसने कॉन्सोनेंट दे दिया इसलिए मेथड चेंज हो गया, लेकिन अगर यही वो बोल देता 6th लेटर तो हम लोग ये लगा सकते थे। फिर हम लोग क्या करते, सीधा ही राइट हैंड से 14 गिन लो, जो एलिमेंट आ जाता वो आंसर हो जाता। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे इसने कॉन्सोनेंट दिया, यहाँ पे लेटर दिया है, तो बात नहीं बनी। एक और चीज, अगर यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट होता, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट होता, फिर बात बन जाती। क्लियर, this is the last question from this set. Find the odd one out. odd one out निकालना है, WTCB। WT कैसे है, W के बाद T है, C के बाद B है, ASQW, A के बाद S है, Q के बाद W है, WH इकट्ठा तो दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पर, WH सॉरी, W ये रहा, H तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे आपको 4 ऐसे पेयर दिखे जो एक दूसरे के साथ साथ आ रहे हैं, और ये ऐसे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो जाहिर सी बात है इस ग्रुप में ऑड वन आउट कौन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के एनिमीज हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट सेट। ये हमारा पहला सेट था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डे 59 के क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डे 59। डे 59 आई होप ये प्रीलिम्स ही होगा। यस, प्रीलिम्स के क्वेश्चन है और डे 106 में हमें मेंस के क्वेश्चंस मिलेंगे।
आई होप आपको ये जो इंटरफेस है आप इसको एंजॉय कर रहे होगे एंड आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं इसको भी। ओके, तो हमें करना है वी हैव द क्वेश्चन राइट हियर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें आपको ऐसे वर्ड्स दिए गए हों और उन वर्ड्स के बेसिस पे हम लोगों ने क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। इनमें भी कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं लगता है, जैसे वो बोलेगा वैसे ही करना है। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड इफ वी रिप्लेस द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड बाय एस। जो भी पहला अल्फाबेट है इन वर्ड्स का उसको आप एस से रिप्लेस कर दो। एस से रिप्लेस करोगे तो ये सैट बन जाएगा, ये सुट बन जाएगा, कोई वर्ड नहीं होता, ये सेट बन जाएगा, वर्ड होता है, ये सन बन जाएगा और ये सिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन बन जाएगा और सिन बन जाएगा। मुझे पता है कि सैट भी वर्ड होता है, सेट भी वर्ड होता है, सन भी वर्ड होता है और सिन यानी कि पाप भी एक वर्ड होता है। सुट कोई वर्ड नहीं होता। तो हमारे पास कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो मीनिंगफुल बन रहे हैं? 4, यानी कि 3 से ज्यादा बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई। ये आप ऑरली भी कर सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट आपको लिख के इसलिए बता रही हूं ताकि आपको समझ में आ सके। पेपर में आपको ऑरली ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है? इफ द गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम लोग रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में विद इन द वर्ड्स ही उनको अरेंज कर दें। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ZYX ऐसे इस फॉर्म में अरेंज कर दें। देन हाउ मेनी वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जो कॉन्सोनेंट से शुरू करेंगे? तो अपने को क्या करना है, सभी वर्ड्स को रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं करना। उसने हमें ये पूछा ना कि कितने ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो अपने को पहला लेटर ही देखना है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पहला लेटर देख लो, कॉन्सोनेंट आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। ऐसे ही टाइम सेव करेंगे ना। आप लोग क्या करते हो, जैसे कैट है उसको आप लिखने बैठ जाओगे ऐसे, इसको आप लिखने बैठ जाओगे ऐसे, ऐसे ही करोगे ना आप लोग। ऐसे नहीं करना है। आप लोग देख लो कि आपका पहला वर्ड यहां से टी बनने वाला है, यहां से यू बनने वाला है, इधर से भी टी बनेगा, इधर से यू बनेगा, इधर से डब्ल्यू बनेगा। ये पहले आपके वर्ड्स बन जाएंगे, पहला लेटर बन जाएगा। अब पहला लेटर कॉन्सोनेंट है या नहीं है देख लो। कॉन्सोनेंट है, नहीं है, नहीं है। तो अपने पास कितने कॉन्सोनेंट्स आ गए? यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए। 3 ही आए ना अपने पास कॉन्सोनेंट्स। यस, अपने पास 3 कॉन्सोनेंट्स आ गए तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। सारे के सारे वर्ड्स को वापस से अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप पेपर में भी अपना टाइम सेव कर सकोगे। Okay. If the positions of first and last letters of each word are interchanged, पहला और आखिरी लेटर हम लोग इंटरचेंज कर दें, then how many meaningful words are formed? कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो मीनिंगफुल होंगे? यानी कि पहले और आखिरी लेटर को आपको इंटरचेंज करना है। तो ये क्या बन जाएगा? TAC। टैक कुछ होता है? मेरे ख्याल में नहीं होता। ये क्या बन जाएगा? TUP, टुप, टैक, टुप। ये क्या बन जाएगा? TEL। ये क्या बन जाएगा? NUB, NUB बनेगा ना। और ये क्या बन जाएगा? यही बनेगा NIW। फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर इंटरचेंज्ड। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे? ये टैक हो गया, ये TUP हो गया, ये TEL हो गया, ये NUB हो गया और ये NIW हो गया। TUP का मतलब क्या होता है? किसी चीज में छोटे मोटे चेंजेस कर देना, स्मॉल चेंजेस किसी चीज में कर देना। और NUB का मतलब क्या होता है? किसी चीज का कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैटर, मतलब सेंट्रल पॉइंट यानी कि उस बात की मेन थीम किस बारे में बात हो रही है, उसको NUB नब बोलते हैं या न्यूब बोल देते हैं। और TUP को टप भी बोल सकते हो और ट्यूब भी बोल सकते हो। तो अगर ऑनेस्टली ऐसे वर्ड्स जो होते हैं बहुत कम एस्पिरेंट्स को पता होते हैं, तो अगर आप श्योर नहीं हो तो क्वेश्चन लीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप श्योर हो कि आपने वर्ड पढ़ा है, इसका मीनिंग होता है, तो डेफिनेटली यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। गलत आंसर टिक करके -0.25 हमें नहीं करना है। एग्जामिनर आपको डेफिनेटली झांसे में डाल देगा।
आप नन टिक करके आओगे फिर। If all the vowels are dropped and written in the remaining letters and written the remaining letters continuously from the left end as it is, अगर सारे के सारे vowels को हम लोग drop कर दें, सारे के सारे vowels को आप drop कर दिया और ऐसे ही कॉन्सोनेंट्स को उसी तरीके से कंटिन्यू लिखा जाए लेफ्ट एंड से, तो ऐसा कौन सा होगा विच इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से फोर्थ हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। राइट एंड से फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? If all the words are arranged according to the alphabetical order from the left, तो ऐसा कौन सा वर्ड होगा जो सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड होगा। अपने को सारे के सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, वर्ड्स को, सॉरी लेटर को नहीं, वर्ड्स को। तो देखो पहला लेटर ही देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। पहले बन आएगा, फिर कैट आएगा, ABCDEFG, फिर लेट आएगा, फिर पुट आएगा, फिर विन आएगा। ऐसे ही आएंगे ना, पहले बन कैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें बताना है कि विच वर्ड इज सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि यहां से सेकेंड यानी कि फोर्थ हमारे पास कौन सा है, पुट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इन सीरीज में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आपको पूरी सीरीज लिखने का कोई भी फायदा नहीं होता है अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट हो रहे हो। हमें जस्ट स्मार्टली वर्क करना है और हमें इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताकि हम लोग पजल सीटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम बचा सकें। तो इन क्वेश्चन से ऐसे ही टाइम बचाया जा सकता है। अब हम डे 106 यानी कि 106 के क्वेश्चंस करेंगे, विच इज़ 1 सेट फ्रॉम द मेंस। और ये सेट जो है इसमें काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत भी आती है कई बार, तो आज इस सेट को बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। डे 106 अल्फाबेट सीरीज मेंस लेवल क्वेश्चन एंड लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो इसमें हिंदी की नीड भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। हाँ, साइड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हिंदी की नीड पड़ती है, बट जो बेसिक चीज़ है उसमें आपको नहीं नीड पड़ेगी। सेक्शनल सबमिट, यस वी हैव गॉट द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैं सीरीज़ बनाऊंगी ना यहाँ पे, वो मुझे ना इस पेज पे ही बनानी पड़ेगी। तो जो आगे वाले 5 क्वेश्चंस होंगे प्लीज़ वो आप खुद से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे जब भी मैं कैंसिल आउट कोई चीज़ करती हूँ ना तो वो अपने आप वाइप आउट हो जाता है। तो फिर मुझे ये दिखेगा नहीं कि मैंने सीरीज़ क्या बनाई थी, तो मेरे आंसर्स क्या होंगे। तो मैं आपको सीरीज़ पूरी बना के दिखा दूंगी। यहाँ पे जो बोला है, ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये आप खुद से प्लीज़ कर लेना। ओके, क्या बोला गया है, हमें एक सीरीज दी हुई है जिसमें हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस स्टेप में क्या बोला गया है, स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 फॉलो होगा और स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 फॉलो होगा। इस तरीके से हमारे पास फाइनल स्टेप आ जाएगा। ये हमारा बेसिक है, ये हमारा स्टेप 1 है। इंटरचेंज द वॉवल्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट्स, ऐसे वॉवल्स जिनके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा हो विद इन द लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम। ऐसे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बाद ऐसे जितने भी वॉवल्स हैं जिनके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, उन वॉवल्स को उनके प्रीवियस लेटर से चेंज कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे इस सीरीज को लिख लेती हूँ, यही लिख लेती हूँ। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा ना कोऑपरेट कर लेना मेरे साथ। BPO DKV C TEZ HMW पूरा आ जाए, नहीं तो वापस लिखना पड़ेगा। IGS QUR। हमारे पास कितने आ गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25। देख लेती हूँ, काउंट कर लेती हूँ। 10 12 14 16 18 20 22 24 25 लेटर्स मैंने पूरे लिख लिए हैं। अब वो बोलती है कि यहाँ पे हमारे पास जितने ऐसे वॉवल्स हैं जिनके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है,
इस वॉवल के बाद भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस वॉवल के बाद भी कॉन्सोनेंट आ रहा है, इस वॉवल के बाद भी कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस वॉवल को यानी कि ए को हमें इंटरचेंज किससे करना है? जे से इंटरचेंज करना है, उसके पहले वाले लेटर से। यही बोला गया है। तो जे को ए से इंटरचेंज करोगे तो अपने पास आ जाएगा, ये स्टेप 1 मैं बना रही हूं, ए जे एफ। क्लियर अपने पास अब। और हमें क्या करना है? इस ओ को पी से चेंज करना है, यानी कि ओ पहले आ जाएगा, पी बाद में आ जाएगा। तो देख लेते हैं, बी ओ पी डी। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? टी किससे इंटरचेंज करना है? ई से। तो ई पहले आ जाएगा, टी बाद में आ जाएगा। ओ आ गया, एक्सी, ई पहले आ जाएगा, टी बाद में आ जाएगा। उसके बाद हमें आई को डब्ल्यू से चेंज करना है, तो आई पहले आ जाएगा, एंड देन हमें क्यू चेंज करना है यू से, या वाइस वर्सा। हमारे पास क्यू चेंज करना है यू से। ये हमारा स्टेप 1 बन गया। क्लियर? आई होप आपको स्टेप 1 में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। डन। स्टेप 2 में क्या बोलता है? स्टेप 2 हमें स्टेप 1 के रिस्पेक्ट में चलना है, बेस को नहीं देखना। स्टेप 2 हमें बोलता है रिवर्स द सीरीज, हमें सीरीज को रिवर्स करना है, एंड इंटरचेंज द कॉन्सोनेंट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवल्स एंड इमीडिएटली विद द लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम। सबसे पहले हमें इस सीरीज को रिवर्स कर देना है, तो रिवर्स कर लो, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी। रिवर्स मैंने कर ली सीरीज। अब इसने बोला है ऐसे जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बाद वॉवल आ रहा है, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बाद वॉवल आ रहा है? इसके बाद वॉवल आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आना चाहिए, कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आना चाहिए। हमारे पास ऐसे 5 पेयर्स हैं। इनको हमें क्या करना है? विद द लेटर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम, उनके प्रीसीडिंग वाले लेटर से हमें इनको चेंज करना है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। प्रीसीडिंग का मतलब कि हमें इस कॉन्सोनेंट को आर से चेंज करना है। कॉन्सोनेंट की बात की गई थी ना, तो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से यानी कि आर से चेंज करना है, तो चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, क्यू आर यू बन जाएगा। एस डब्ल्यू को चेंज कर दो जी से, टी को चेंज कर दो जी यानी कि जेड से, पी को चेंज कर दो डी से, और जे को चेंज कर दो एफ से। समझ में आ गया? आई होप आपको ये क्लियर होगा, एंड आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा। ये बार बार ब्लर हो रहा है ना, आई होप अब क्लियर होगा। स्क्रीन पे बार बार ब्लर हो जा रहा है, ठीक है? एक सेकंड, मैं ना इसका थोड़ा सा सिस्टम सही कर दूं। बार बार ना ब्लर हो रहा है, अब नहीं ब्लर होगा। लेट इट गेट फोकस्ड, ये फोकस हो ले फिर मैं शुरू करती हूँ। आई होप अब क्लियर होगा सबको, ठीक है? स्टेप 3 पे चले अपने। स्टेप 3 में क्या बोलता है? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड इंटरचेंज एवरी लेटर विद द लेटर विच इज थर्ड टू द राइट ऑफ इट, बट डोंट इंटरचेंज द ऑलरेडी इंटरचेंज्ड लेटर। एग्जाम्पल इसने दिया है, जैसे कि ए बी सी डी ये हमें दिया है, हमें डी ई एफ को चेंज नहीं करना है 2 बार, लेकिन अबव सीरीज को हम स्टेप 3 में अप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा? फर्स्ट को थर्ड से चेंज करना है, तो ऐसे चेंज होगा, ठीक है? समझ में आया? उसने बोला है अगर ये 6 यूज हो गए तो डी ई एफ को थर्ड लेटर से चेंज नहीं करना, यानी कि डी को जी से इंटरचेंज अब नहीं करना। अगर ये 6 यूज हो चुके हैं ना, तो इन 6 के बाद इन 6 को अपने को पकड़ना है। यही बोला ना, देखो डी ई एफ ए बी सी आ गया, फिर जे के एल आ गया। इस तरीके से लेफ्ट से चेंज करना है और एवरी थर्ड लेटर को चेंज करना है। तो क्यू आर यू को हमें चेंज करना है, तो ये देखो इससे चेंज होगा,
हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा SWGQRU जो उसने एग्जाम्पल में दिया था। 1 2 3, इसको भी चेंज कर देते हैं HTZGIM, फिर E चेंज होगा V से, CK से, XP से, VKP ECX, फिर आ जाएगा NLJ DOB, F और A आई गेस सेम रहेंगे, ठीक है। SWG आई होप मैंने इसको सही किया। वेट अ सेकेंड, GHIJKL, तो GHI बाद में आया, एक बार चेक कर लूँ मैं इसको, क्योंकि ऐसी सीरीज में ना बहुत मिस्टेक हो जाती है कई बार। GIM भी आ गया। ओके, मैंने G को दोबारा से चेंज कर दिया ना, ये सीरीज दोबारा से करनी पड़ेगी ना हमें, ये वाइप आउट सारा ही हो जाएगा। मैं इसको ना थोड़ा सही करने की कोशिश करती हूँ, ये प्लीज़ इसको ध्यान मत देना आप। ये एक्चुअली मैंने G को ना दोबारा से वो कर दिया, इस सीरीज पे आप ध्यान मत देना, थोड़ी सी गलत हो गई है ये, ठीक है। यहाँ से कैंसिल भी नहीं हो रही है, ये गलत हो गई क्योंकि मैंने G को दोबारा चेंज कर दिया, मुझे वही लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। दोबारा से कर लेते हैं थर्ड स्टेप को। QRU को चेंज करना है हमें मैं 3 के पेयर बना लेती हूँ, SVJQRU, ठीक है। उसके बाद IMH को चेंज करना है TZE से, फिर CXV को चेंज करना है KPD से, फिर OBN को हमें चेंज करना है LJF से, A लास्ट में रह जाएगा। अब इजीली चेंज होगा SWGQRU, फिर आ जाएगा TZE IMH, फिर आ जाएगा हमारे पास TZE IMH हो गया, KPD CXV, देन आ जाएगा LJF DOB A। जो उन्होंने बोला था मैंने वही मिस्टेक कर दी। दिस इज द फाइनल सीरीज। एक बार आप फाइनल सीरीज को भी अच्छे से देख लो। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई होप मैंने कोई भी लेटर मिस नहीं किया है। JFLN LNN को हमने चेंज किया क्या, DOB KPD लिया, अच्छा मैंने D फिर से दोबारा ले लिया, OBN लगाना था, सॉरी OBNA। इसी सीरीज में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, देखो मुझे भी हो गई। OBN को चेंज करना था LJF से, KPD हो गया था। आई होप आपको ये वाली सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। थ्री मिनट्स ही लेफ्ट हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द राइट एंड इन द फाइनल सीरीज। जो हम लोगों ने स्टेप 3 बनाया ना, उसमें देखो यहाँ पे राइट और यहाँ पे भी राइट यूज हुआ, यानी कि दोनों सेम है, तो हमें माइनस करना होगा। माइनस क्या करना है, 12 और 5 को। 12 माइनस 5 क्या होता है, 7 होता है, तो आपको राइट एंड से 7th लेटर देखना है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। फाइनल सीरीज में राइट एंड से 7th लेटर देखना है। Which of the following letter is 8th to the right of the second vowel from the left end in the final series? अब ये आप पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक बार उसने लेटर यूज किया है और एक बार वॉवल यूज किया है, दोनों ही अलग एंटिटीज हैं। तो आपने सिंपली, आई गेस टाइमर ओवर हो गया, मुझे रिज्यूम करना पड़ेगा टेस्ट को। आई होप री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इसका यही होता है कि टाइमर की बड़ी ना दिक्कत आ जाती है। व्यू सॉल्यूशंस क्यों किया मैंने, री अटेम्प्ट करते हैं। ओके, हमें
मेंस का करना है ना, तो प्रीलिम्स का सबमिट करना पड़ेगा। सीरीज आई होप आप सभी ने देख ली होगी, उस सीरीज के अकॉर्डिंग ही अब मैं बता देती हूँ, दोबारा से टाइमर शुरू होगा। ओके, ये हमने कर लिया था। हमें करना है ये वाला, 8th to the right of the second vowel from the left end। लेफ्ट एंड से आपको सेकेंड वॉवल देखना है और सेकेंड वॉवल के 8th to the right में जाना है, तो कौन सा लेटर आएगा वो बताना है। SUG THE, हमें इसमें क्या सीरीज कंप्लीट करनी है, तो जैसे जैसे पैटर्न बनता जाएगा उसी पैटर्न में आपको इस सीरीज को कंप्लीट करना है। आई होप आपको पैटर्न्स बनाने आते होंगे। पैटर्न्स जैसे जैसे मान लो कि इसने बोला SUG, अच्छा फाइनल में देखना है ना, फाइनल मेरे पास है नहीं ना, फाइनल में देखना है तो SUG इसने बोला। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे SUG तो SU और G, तो पैटर्न सारे ऐसे ही बनने चाहिए, इसी शेप में, समझ रहे हो, इसी शेप में पैटर्न बनने चाहिए। तो वो आप फाइनल सीरीज में देखना और जो भी पैटर्न आ रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी लेटर्स इन द फाइनल सीरीज आर इमीडिएटली फॉलोड बाय देयर इमीडिएट सक्सीडिंग लेटर एज इन द अल्फाबेट सीरीज, यानी कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जो एक्चुअल सीरीज होती है, जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो फाइनल सीरीज में आपको देखना है कि क्या B के बाद C आ रहा है, क्या C के बाद D आ रहा है, क्या D के बाद E आ रहा है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो वैसे कितने लेटर्स हैं वो हमें बताने हैं। क्लियर? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 को हमें देखना है ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बाद वॉवल आ रहा है। कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल आ रहा है तो आपका एक पेयर बन जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द नोटबुक सीरीज। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो प्लीज़ नोटबुक सीरीज हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, कैसे कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस अपडेट कर रखे हैं इसके अंदर। ऑल्सो अब मैं थोड़ा सा आपको मॉक टेस्ट के बारे में बता दूं, हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। ये सारे मॉक टेस्ट जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस हैं, और जैसे कि आप सबको पता है कि एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है। कंटेंट हमारा टॉप नॉच है। इंटरफेस मैंने आपको दिखा दिया, एकदम एग्जाम वाला इंटरफेस है, बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। खास बात क्या हमारे मॉक टेस्ट की, थोड़ा सा देख लो कि अगर मैंने मान लो RRB का परचेज किया तो मेरे को इस साल के मॉक टेस्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे प्रीवियस 2 सालों के भी मिल रहे हैं, यानी कि 2021 के भी मिल रहे हैं, 2020 के भी मिल रहे हैं। तो आपके पास प्रीलिम्स के 60 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 60 सेक्शनल मॉक टेस्ट, मेंस के 30 मॉक टेस्ट फुल लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इन टोटल। सो ऐसा कोई भी वेबसाइट आई गेस प्रोवाइड नहीं कर रही है, विच वी आर प्रोवाइडिंग, एंड दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन। तो ये एक चीज़ है, आप प्लीज़ स्टडी नीति पे जाके एक बार विजिट कर लेना। कंटेंट वैसा ही है, अदरवाइज फ्री टेस्ट भी यहाँ पे एक होता है, आप वो अटेम्प्ट कर लो, कंटेंट का आपको आइडिया लग जाएगा, इंटरफेस का आइडिया लग जाएगा। और एनुअल पैकेज जो भी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे जाके, सब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एक बार वेबसाइट विजिट कर लेना। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। कल के सेशन में मिलेंगे जिसमें हम लोग परसेंटेजेस करने वाले हैं, एंड आई होप आप सभी लोग परसेंटेजेस का सेशन अटेंड करोगे। इसी तरीके से ही सेशन रहेगा, 10 प्रीलिम्स एंड 5 मेंस क्वेश्चंस, एंड दिस विल गो ऑन वीक बाय वीक, हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।